नमस्कार, मैं भूपेंद्र। हो सकता है कि मेरी ये बात सुनने के बाद बहुत सारे छात्रों का मनोबल भी टूटे, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा जानना ज़रूरी भी है कि आखिर ये जो घटनाक्रम हुआ है इसमें कितनी वास्तविकता है और कितना दम है। अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश की नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए रहेंगी, यानी कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनके लिए ही होगी। अब देखिए, यहाँ पर ये जो सरकार ने कवायद करी है और ये जो पूरा स्टंट है, इसे चुनावी स्टंट कहें। यहाँ पर पहली बात तो ये कि मैं किसी पार्टी का पक्ष विपक्ष नहीं रख रहा हूँ, जो सच्चाई है उसको सामने रख रहा हूँ। 2012 में यही मुख्यमंत्री थे, यही पेशकश वो कर चुके हैं। मामला हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला कैंसिल किया। यानी कि 2012 में भी शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल चाहा था कि मध्य प्रदेश की नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए हो, सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया। आज 8 साल बाद वही बात फिर से दोहराई जा रही है। अब ये तो सोचिए आप लोग कि ऐसा क्यों, जब पहले सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है इसी मामले पर, तो फिर वही सरकार वापस वही मुद्दा लेकर आती है और कहती है कि नहीं, मध्य प्रदेश की नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए रहेगी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। इससे पहले हाल ही में जो कमलनाथ की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में जो रोजगार होगा वो मध्य प्रदेश के लगभग 70% लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे एज आरक्षण के रूप में। यहाँ पर सिर्फ हम सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने खासकर उद्योगों के लिए कहा। लेकिन इससे पहले 1998 में दिग्विजय सिंह भी ये कह चुके हैं कि जो मध्य प्रदेश की नौकरियाँ हैं सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए रहेगी। उन्होंने कोशिश करी, वो असफल रहे। उसके बाद शिवराज सिंह ने कोशिश करी, वो खुद असफल रहे। फिर अभी कमलनाथ ने भी ट्राई किया, लेकिन वो कर नहीं पाए, शायद उन्हें समय मिला कि नहीं मिला। लेकिन अभी वापस से सरकार ये पूरा पंच लेकर आई है। अब देखिए, यहाँ पर बात अगर थोड़ा सा एक संविधान के प्रारूप से देखें तो कुछ बातें आती हैं। कैसे? संविधान में आर्टिकल 15, 16 और 13, अब इनका कैसे रोल प्ले होता है और आखिर कैसे ये जो शिवराज सिंह जो सोच रहे हैं ये सफल नहीं हो पाएगा। आर्टिकल 15 में लिखा है कि भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, लिंग, वंश, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहली बात तो है कि क्षेत्र के आधार पर भेदभाव हो रहा है, साफ दिख रहा है। खैर, अगर 15 भी इतना दमदार ना लगे तो आर्टिकल 16 में लिखा है कि जो रोजगार दिया जाएगा उसमें सभी को समानता होगी। यहाँ बात आरक्षण की नहीं कर रहे हैं, वो अलग मुद्दा है, वो आर्टिकल 16 के अंदर ही क्लोज है जिसमें आरक्षण दिया गया है। लेकिन जब ये लिखा हुआ है कि सभी को समानता होगी पूरे भारत में, अगर मध्य प्रदेश राज्य ऐसा करता है जिसमें वो डिसाइड कर रहा है कि मध्य प्रदेश की नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, कल से तो फिर राजस्थान वाले ऐसा कर देंगे, पंजाब वाले ऐसा कर देंगे। यानी कि हम जहां पर आर्टिकल 1 में या भाग 1 में पढ़ते कि भारत राज्यों का संघ है, उसका तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। कल से सभी राज्य ऐसा ही सोचेंगे कि उनकी नौकरियाँ उन्हीं के बच्चों को मिले। हालांकि जो सरकार करना चाहती है वो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन ये तो सोचिए कि कल से भारत का हर राज्य ऐसा करेगा। गोवा को उठा के देख लीजिए, गोवा में इतनी पोस्ट, स्वाभाविक सी बात है, सिर्फ 2 जिले वहाँ पर। सिक्किम में भी 4 जिले हैं। जब ऐसे जितने भी राज्य उनमें सिर्फ इतने जिले हैं तो वहाँ पर कितने कलेक्टर होते होंगे? अब आपको क्या लगता है कि गोवा का अपना PCS का एग्ज़ाम नहीं होता होगा, सिक्किम का नहीं होता होगा, तो क्या वह या वहाँ के छात्र बाहर के एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे? ऐसे तो पूरे भारत के जितने भी राज्य वो सारे डिसाइड कर ले कि हमारे एग्ज़ाम हमारे बच्चे देंगे। तो फिर तो ये मान के चलिए कि जो लाइन हम पढ़ते हैं ना, भारत राज्यों को असम, वो सफल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, सरकार ने अभी जो डिसाइड किया है वो पहले डिसाइड किया था, उसमें A, B, C, D सभी ग्रुप की थी। अभी सरकार डिसाइड कर रही है कि हम C और D ग्रुप वाले हैं, उन्हीं के लिए ये लागू करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, नौकरी होती है। MP पुलिस क्या निकलती है तो उसमें बाकायदा UP वाला भी भरेगा। हाँ, एक कोटा हो सकता है कि बाहर वालों को जनरल के अधीन रखा जाए या कुछ आरक्षण कम कर दिया जाए, लेकिन अगर पूरा ही 100% ऐसा कर दिया जाए कि सिर्फ मध्य प्रदेश के, ये संभव नहीं हो पाएगा और ये वास्तविकता है। बहुत सारों को कड़वा भी लग सकता है और मैं यहाँ पर किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। आने वाले समय में आप भी देखेंगे कि ये मामला बहुत उलझेगा। अब दूसरी बात जिसमें मेरा व्यक्तिगत मत ये कहता है कि वर्तमान सरकार के लिए 22 या उससे शायद ज़्यादा सीटों पर चुनाव है, लेकिन अब इस दौरान सरकार क्या चाहती है, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल है, सरकार पुलिस वालों को तक पूरी सैलरी नहीं दे रही है। ऐसी कंडीशन में सरकार एक ऐसा कानून लेकर आती है जिसमें वो ये कहती है कि हम जितना जो भी नौकरियां होगी वो सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए होगी। अब ये बात तो समझिए आप लोग, इसमें होगा क्या
पहले ही 14-27 का मामला फंस रहा है पूरा हाई कोर्ट में, जिसमें अगली तारीख 23 सितंबर चली गई है। अब होगा क्या, एक और नया मामला शुरू हुआ। जब भी वैकेंसी निकलेगी ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लटका रहेगा। होगा ये इसमें कि सरकार को एक तरीके से सिंपत्ति मिल जाएगी, हमने घोषणा करी थी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ये कह देंगे कि संविधान आड़े आ रहा है। खैर हम तो हमारे व्यक्तिगत मतलब देखते हैं, हम एमपी से तो हम सोचेंगे अच्छा ही कर रहे थे, संविधान हमारा बेकार है। लेकिन फिर कल से तो बात निकल कर सभी राज्यों की भी आई, ये भी तो सोचिए। अब मुझे जहाँ तक लगता है ये पूरा का पूरा चुनावी स्टंट है, साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक वैसे ही वैकेंसी नहीं निकलने वाली। मैं बात फिर से दोहरा हूँ, कड़वी बात है लेकिन सच बात है। इसमें सरकार को एक मौका मिल जाएगा, लोगों को ये लगेगा कि सरकार हमारे लिए अच्छा सोच रही है, और इस दौरान सरकार को ये कहने का मौका भी मिल जाएगा कि मामला कोर्ट में था इसलिए हम वैकेंसी नहीं निकाल पाए। घूम फिर के मामला वापस से वहीं आने वाला है, ये नहीं संभव हो पाएगा। और दूसरी बात, आर्टिकल जो 13 है जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन का ऑप्शन है, उसमें साफ कहा गया है कि कोई भी राज्य ही क्यों ना हो, वो अगर ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे 0 घोषित कर सकती है, हाई कोर्ट भी कर सकती है। तो यही देखने वाली बात होगी। अब इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, किसी पार्टी पक्ष विपक्ष, वो बात अलग है। बात छात्रों के भविष्य की, आप में से आप या मेरे जैसे जितने भी छात्र हैं उनको सिर्फ इस बात से मतलब एक वैकेंसी आना चाहिए। अगर आप उनको मौका देंगे तो फाइट ज़रूर कर जाएंगे, वो तो हरियाणा दिल्ली वाले के बच्चों से फाइट कर जाएंगे। आप उन्हें मौका तो दीजिए, आप मौका ही नहीं दे रहे, नई नई बातें लेकर आ रहे हैं, 14-27 कर रहे हैं। यहाँ पर शायद ही बहुत कम बच्चे होंगे जो इस मामले में फंसना चाहते हैं, उनके लिए वैकेंसी चाहिए, आप उनको वैकेंसी दोगे तो वो अपना दम लगा कर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो इतना राजनीतिक मसला है ना, इसमें जो एमपी के छात्र हैं उनका भविष्य भयंकर तरीके से खतरे में। एक और ही खबर आई है जिसमें आपने CET का नाम सुना होगा, कॉमन एलिजिबल टेस्ट उसका नाम है, और इसमें सरकार का भी कहना है कि पूरे भारत में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाली उसके लिए हम एक ही एग्ज़ाम्स करवाने वाले हैं। CET पर अभी मैं डिटेल चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन जब सरकार वर्तमान में जो राज्य में है वही केंद्र में भी बैठी हुई है, केंद्र वाली सरकार का ये कहना है, राज्य वाली सरकार का कुछ और कहना है, बात थोड़ी हजम नहीं होती है। अभी हालांकि CET में IBPS, रेलवे और SSC को शामिल किया है। उन्होंने कहा है कि हम राज्यों से बात करेंगे, राज्य भी इसके अंतर्गत शामिल हो, तो फिर तो वहाँ तो बाहरी राज्यों का कंपटीशन और बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा सोचिएगा, विचार करिएगा। संविधान अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है, न्यायपालिका भी अपनी जगह है। हमें तो बस इतना चाहिए कि बच्चों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा वो निकल जाए, वो अपने दम पर सब कुछ कर लेंगे, आप उन्हें मौका तो दीजिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ को अच्छा लगा होगा और कुछ को नाराज़गी भी हुई होगी, लेकिन मेरा मोटो था कि मैं आपको सच से अवगत कराऊँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।